जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए रामबाण होने वाले हैं। ठीक है, 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड पीडीएफ जो कि आपको इस बार 100% आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में जो है 100% सिलेक्शन दिलाने की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस बार 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर, तो वीडियो पे लास्ट तक कंप्लीट देखना। एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया है जो आपकी 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, जो भी बच्चे इसे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से अभी तक नहीं किए तो जाके एक एक प्रैक्टिस सेट आप कर लेना ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं और इस बार 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर, तो आप एक बार ये पीडीएफ ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर से ले लेना जो कि आपका पेड पीडीएफ है, जो कि आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। ये पेड पीडीएफ लेके दोस्तों आप एक बार रिवीजन करके चल जाना, आपके एग्जाम सेंटर में गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि दोस्तों कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने पीसी जोशी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या फिर आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका एक नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया स्वामी सहजानंद सरस्वती तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही बात करें कि अखिल भारतीय किसान सभा के जो पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसकी स्थापना वर्ष 1936 में। ठीक है, कब दोस्तों आप याद रखना, इसकी स्थापना वर्ष 1936 ईस्वी में जो है हुई थी। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो एन जी रंगा थे। ठीक है, एन जी रंगा आप याद रखना इसके सचिव थे। चलिए आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 1855 से 56 ईस्वी में जो है भारत में हुए संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू, और दोस्तों आपका यहाँ पे सिद्धू और कानू कर लेना। ठीक है, और गोरा और बादल, या फिर आपका दोस्तों नीलांबर और पीताम्बर, या फिर आपका अल्लाह और उदल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस एक एक क्वेश्चन आप ये रिपीटेड कर लेना और एग्जाम से पहले आप एक बार रिविजन करके 100% चल जाना। ठीक है, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बताइए, अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू और कानू। ठीक है, याद रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बता दें कि वर्ष 1855 से 56 ईस्वी में जो है भारत में हुए संताल विद्रोह का नेतृत्व जो है ये सिद्धू और कानू जो ने किया था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि संताल विद्रोह जो कि आपका बंगाल से जो है प्रारंभ हुआ था, और संताल विद्रोह जो कि आपका संताल विद्रोह संताल जनजाति द्वारा जो है जमींदारों और आपका अंग्रेजों के विरुद्ध में हुआ था। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया कि किस वर्ष में जो है राजा राम मोहन राय ने जो कोलकाता में जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? वर्ष 1822 में, 1824 में, 1826 में, या फिर आपका 1828 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1828, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्य बता दें कि वर्ष 1828 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय ने जो है कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और वर्ष 1815 में। ठीक है, कब दोस्तों? वर्ष 1815 में जो है आपका इसमें राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा की जो है स्थापना भी की थी। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे राजा राम मोहन राय का नाम आया है, तो याद रखना राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जो है पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं, और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ, इससे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और बता दें दोस्तों यहाँ पे कि जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं और इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर, तो ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड पीडीएफ जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, 100% दोस्तों अगर आप रिवीजन करके जाते हैं एग्जाम से पहले ये पीडीएफ, तो गारंटी आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया यहाँ पे दोस्तों कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत में महिलाओं के अधिकार में जो है सुधार किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने सरोजनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, या फिर आपका पंडिता रमाबाई, या फिर आपका तारा शिंदे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 89 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों पंडिता रमाबाई, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साथ ही बता दें कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत में महिलाओं के अधिकार में जो है पंडित रमाबाई ने जो है सुधार किया था। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे पंडित रमाबाई का नाम आया, तो याद रखना पंडित रमाबाई जो है जो कि आपका आर्य महिला समाज की जो स्थापना भी की थी। कौन? पंडित रमाबाई। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि अंग्रेजी शासन के दौरान जो है वर्ष 1919 में। ठीक है, कब दोस्तों? वर्ष 1919 ईस्वी में जो है पंडित रमाबाई को जो है केसर हिंद की जो है उपाधि भी मिली थी। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इन्होंने जो है द हाई कास्ट हिंदू वुमन पुस्तक के लेखक भी थी। कौन? पंडित रमाबाई।
और साथ ही यह भी याद रखना दोस्तों कि पंडित रमाबाई ने जो है भारत में विधवा महिला के लिए जो है शारदा सदन की जो स्थापना भी की थी। कौन? पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आपको बताएं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। इस बार 100% आपको सिलेक्शन लेके आना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसने उपनिषदों और वेदों का जो है बांग्ला भाषा में जो अनुवाद किया था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर आपका पंडित रमाबाई, या फिर आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट है, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप रिवीजन करके जाते हो तो। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए जाके कर लेना, ठीक है। गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। बताइए 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि राजा राम मोहन राय ने जो है उपनिषदों और आपका वेदों का जो है बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। और राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जो पिता भी कहा जाता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना है, यहाँ पे राजा राम मोहन राय का नाम आया है तो याद रखना दोस्तों कि राजा राम मोहन राय का जन्म जो है ये 22 मई 1772 में, ठीक है। कब दोस्तों? याद रखना कि 22 मई 1772 ईस्वी को जो है राधानगर जो कि आपका पश्चिम बंगाल में जो कि इसका जन्म हुआ था। और मृत्यु जो हुआ था दोस्तों याद रखना 1833 में, ठीक है। कब दोस्तों? अपडेट सहित याद रखना कि इसका मृत्यु जो हुआ था ये 27 सितंबर 1833 ईस्वी को जो है आपका ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गई थी, ठीक है। चीज़ें याद रखना, जितने भी सारे चीज़ें बता रहे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से आंसर करना है, ठीक है। पूछा गया कि निम्न में से किस जो है पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? बताइए तो निम्न में से किस पेशवा को जो है नाना साहब के नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को, या फिर आपका बाजीराव को, या फिर आपका बालाजी विश्वनाथ को, या फिर आपका तात्या टोपे को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 91 का राइट आंसर बताइए तो 100% सिलेक्शन की गारंटी अगर रिवीजन करके जाते हो सारे तो, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया बालाजी बाजीराव तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बता दें कि पेशवा बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि बालाजी बाजीराव जो कि आपका मराठा साम्राज्य के 8वें पेशवा थे, ठीक है। एक नाम आया दोस्तों यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ के बारे में, तो याद रखना बालाजी विश्वनाथ जो कि इनको जो प्रथम पेशवा की जो उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था। एक आता है दोस्तों यहाँ पे बाजीराव के बारे में, तो बाजीराव दोस्तों याद रखना कि इनको जो है पेशवा बाजीराव प्रथम के नाम से भी जो है जाना जाता था। और याद रखना दोस्तों पेशवा बाजीराव प्रथम जो कि आपका छत्रपति साहू जी महाराज के जो है पेशवा नियुक्त हुए थे, ठीक है। एक आता है दोस्तों आपका टाटिया टोपे नाम, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे तात्या टोपे के अगर बारे में बात किया जाए तो तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम जो कि आपका रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग जो कि आपका तात्या टोपे का जो है ओरिजिनल नाम था, वास्तविक नाम था, ठीक है। और याद रखना दोस्तों वर्ष अब याद रखना दोस्तों, आप याद रखना ये डेट क्या 1857 में, ठीक है। याद रखना वर्ष 1857 में ईस्वी के जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के में जो है तात्या टोपे ने जो है कानपुर में जो है सेना का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे कब? वर्ष 1857 ईस्वी में। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखना रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है सारी चीज़ें के लिए आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि वर्ष 1932 में जो है कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जो अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए बंगाल के गवर्नर पर जो किसने गोली चलाई? बीना दास ने, सुनीत चौधरी, या फिर आपका शांति घोष, या फिर आपका कल्पना दत्त। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ बताए जाते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार आपको एग्जाम में भी पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 92 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया वीना दास तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बता दें कि वर्ष 1932 में इसमें जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो है दीक्षांत समारोह में जो अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए जो है बीना दास ने जो है बंगाल के गवर्नर पर जो है गोली चलाई। और बीना दास कोलकाता बंगाल जो कि आपका कोलकाता जो कि आपका बंगाल में पड़ता है राज्य से संबंधित जो है थी, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि वर्ष इन्होंने जो है वर्ष 1942 में, डेट आप याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1942 ईस्वी के जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भी जो है प्रतिभाग किया था। कौन? याद रखना दोस्तों बीना दास। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, और इससे पहले अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड ऐसा ही सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आप एक बार रिवीजन करके चल जाते हो अपने एग्जाम सेंटर में, चाहे वो एसआई का हो या फिर कांस्टेबल का, दोनों के लिए दोस्तों रामबाण क्वेश्चन है। अगर एक बार ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना, और ये पेड पीडीएफ है जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बस एग्जाम से पहले एक बार ये पीडीएफ को रिवीजन करके जाना दोस्तों, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया स्वतंत्रता पूर्व भारत की जो है नामजद सशक्त जमींदारों के लिए जो है किस शब्द का उपयोग किया जाता था? हवलदार,
अमला या फिर आपका जोतदार या फिर आपका राजा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में इस बार, ठीक है, चाहे वो आरपीएफ एसआई हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया राजा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखना। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के जो है लिए राजा शब्द का जो उपयोग किया जाता था, ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है सत्र की जो अध्यक्षता करने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन थी। चलिए बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की जो अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन है आपके सामने सरोजिनी नायडू, कल्पना दत्त, कल्पना देवी चट्टोपाध्याय या फिर आपका एनी बेसेंट। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है इस बार आपको सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोजिनी नायडू, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की जो अध्यक्षता करने वाली जो है पहली भारतीय महिला जो कि आपका सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में अगर कुछ डिटेल बता दिया जाए तो सरोजिनी नायडू का नाम यहाँ पे आया तो याद रखना कि सरोजिनी नायडू के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वर्ष 1925 में, ठीक है, कब दोस्तों आप डेट याद रखना कि वर्ष 1925 ईस्वी के जो है कानपुर में आयोजित अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी, चीज़ें याद रखना। और एनी बेसेंट का यहाँ पे नाम आया दोस्तों तो याद रखना कि एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सत्र की जो अध्यक्षता करने वाले प्रथम महिला थी, ठीक है, कौन, एनी बेसेंट। कल्पना दत्त का नाम यहाँ पे आया है दोस्तों तो याद रखना कल्पना दत्त जो है ये दोस्तों आप याद रखना कि ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी महिलाओं में से जो है एक थी, कौन, कल्पना दत्त। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इनका संबंध जो है ये चटगांव सशस्त्र गांव विद्रोह से भी था, ठीक है। एक आता है दोस्तों कल्पना देवी चट्टोपाध्याय के बारे में अगर बात किया जाए तो ये दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी जो कि आपका और आपका समाज सुधारक से जो है संबंधित थी, ठीक है, कौन, कल्पना देवी चट्टोपाध्याय। और याद रखना दोस्तों कि इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, कौन, कल्पना देवी चट्टोपाध्याय। याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रायबरेली के जो सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। बताइए, मोपला विद्रोह या फिर आपका इक्का आंदोलन या फिर आपका वहावी आंदोलन या फिर आपका कुका आंदोलन। बताइए तो रायबरेली कि जो सैयद अहमद निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन से जुड़े हुए थे। चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों बहावी आंदोलन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साथ ही बता दें यहाँ पे कि इस रायबरेली के जो है सैयद अहमद बहावी आंदोलन से जो है जुड़े हुए थे और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो कि आपका पटना बिहार में था, ठीक है। एक आया दोस्तों मोपला विद्रोह के बारे में बात किया जाए यहाँ पे तो मोपला विद्रोह जो था यह विद्रोह जो कि आपका वर्ष 1921 में, ठीक है, मोपला विद्रोह का दोस्तों वर्ष 1921 ईस्वी में जो है मालाबार केरल से जो है प्रारंभ हुआ था। एक आता है दोस्तों एक्का आंदोलन, तो याद रखिएगा दोस्तों एक्का आंदोलन के बारे में, तो यह आंदोलन वर्ष 1921 में ही, ठीक है, कब दोस्तों वर्ष 1921 में ही दोस्तों आपका एक्का आंदोलन जो कि आपका प्रारंभ किया गया था, अवध क्षेत्र में जो है प्रारंभ किया गया था, ठीक है। एक आता है दोस्तों आपका कुका आंदोलन, तो इसके बारे में बता दिया जाए तो यह आंदोलन जो है ये पंजाब राज्य से जो है शुरू हुआ था, ठीक है, कुका आंदोलन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जितने भी विद्रोह आंदोलन बताएं ये कब से कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, सब आपको डिटेल में बताएं, ठीक है। अगर इस पर सिलेक्शन लेना तो सारे क्वेश्चन आप रिविजन करते रहना, तो गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे अपने एग्जाम सेंटर में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। डलहौजी से, हेस्टिंग्स से या फिर आपका कॉर्नवालिस या फिर आपका वेलेजली से। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है दोस्तों, इस बार आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बस एक बार रिविजन करके जाना है दोस्तों, 100% गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे पहले वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से अभी तक जो भी बच्चे नहीं देखें जाके देख लेना, ठीक है। बताइए अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया वेलेजली तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही बता दें यहाँ पे कि सहायक संधि का जो सिद्धांत ये फोर्ट विलियम के जो है गवर्नर जनरल वेलेजली से जो है संबंधित है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे वेलेजली वर्ड आया तो वेलेजली जो है वेलेजली के द्वारा जो है सहायक संधि प्रणाली की जो है शुरुआत वर्ष 1798 दोस्तों, ठीक है, डेट आप याद रखना, वर्ष 1798 ईस्वी को जो है की गई थी, ठीक है, शुरुआत। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, बताना आपको प्यार मोहब्बत से सारे आंसर करना है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी। बताइए, सरोजिनी नायडू, अब मैडम एचपी वालावास्ट की या फिर आपका मदन मोहन वालिया या फिर आपका एनी बेसेंट।
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका सिलेक्टेड पीडीएफ जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी ये पीडीएफ, जो कि आपका पेड पीडीएफ है। बस एक बार रिवीजन करके जाना है दोस्तों अपने एग्जाम सेंटर में। ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड पीडीएफ आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस रिवीजन करके जाना, चाहे वो आरपीएफ एसआई हो या फिर आप आरपीएफ कांस्टेबल का हो, दोनों के लिए दोस्तों रामबाण क्वेश्चन बताए गए इस पीडीएफ के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 97 का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया एनी पेशेंट तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही बता दें यहाँ पे कि बनारस में जो केंद्रीय हिंदू कॉलेज की जो है नींव जो कि आपका एनी बेसेंट ने रखी थी, जो कि वर्ष 1898 में, डेट आप याद रखना दोस्तों, वर्ष 1898 ईस्वी में जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि वर्ष 1916 में, ठीक है। अब डेट आप याद रखिएगा कि वर्ष 1916 ईस्वी में जो है केंद्रीय हिंदू कॉलेज का नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया था, और इस कॉलेज का नाम जो है केंद्रीय हिंदू कॉलेज के नाम को जो है चेंज करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है चेंज हो गया था, ठीक है। चीज़ें याद रखना कब, 1916 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में जो है पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। 1907 में सूरत के अधिवेशन में, या फिर आपका 1916 लखनऊ में के अधिवेशन में, या फिर दोस्तों आपका याद रखना कि 1911 कोलकाता अधिवेशन में, या फिर आपका 1917 कोलकाता अधिवेशन में। बताइए दोस्तों यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से कौन से अधिवेशन में पहली बार ये राष्ट्रगान गाया गया था, बताइए। इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। बताइए 98 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कोलकाता अधिवेशन में, वर्ष दोस्तों 1911, ठीक है। आप याद रखना वर्ष 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि जो भी चीज़ें आपके लिए बताया जा रहा है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कोलकाता अधिवेशन जो कि आपका 1911 ईस्वी में जो है पहली बार राष्ट्रगान जो है गाया गया था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस अधिवेशन की जो है ये पंडित मिशन नारायण धर ने जो है की थी, ठीक है। नाम आया दोस्तों राष्ट्रगान के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रगान जो कि आपका जन गण मन की जो है गायन अवधि जो कि आपका कितना है, तो याद रखना इसकी गायन अवधि है ये आपका 52 सेकेंड तक है, ठीक है, निर्धारित किया गया। और ये भी याद रखना दोस्तों राष्ट्रगान जो कि आपका जन मन गण के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। जन गण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिसकी अवधि कितना है दोस्तों 52 सेकंड तक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रगान जो है जन गण मन उसका दोस्तों भारत सरकार द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। कब दोस्तों अपडेट याद रखना 24 जनवरी 1950 को जो है मान्यता मिली थी, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता की जो प्रतिबद्धता की घोषणा की, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने, बताइए। 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, या फिर आपका 1927 के मद्रास अधिवेशन में, या फिर आपका 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन में, या फिर आपका 1931 कराची अधिवेशन में, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 99 का अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन में, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अपने वार्षिक अधिवेशन लाहौर जो कि आपका वर्ष 1929 ईस्वी में जो है पूर्ण स्वराज जिसको हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता के जो है प्रतिबद्धता की जो है घोषणा की थी। और याद रखना दोस्तों कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है की थी, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके लिए तैयार किया गया, ठीक है। बताया था कि सुभाष चंद्र बोस जो कि आपका वर्ष 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन में जो गांधी जी के जो है किस उम्मीदवार को जो है हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। लाल बहादुर शास्त्री, पट्टाभी, सितारमैया, या फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर आपका एस राधाकृष्णन, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों पट्टाभी, सितारमैया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। साथ ही बात कर लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो कि आपका वर्ष 1939 में जो है त्रिपुरी अधिवेशन में जो है गांधी जी के उम्मीदवारों पट्टाभी, सितारमैया को जो हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि त्रिपुरी नामक स्थान जो कि आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नाम आया दोस्तों यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो आप ये चीज़ याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है अप्रैल 1939 में जो है अपने पद से जो कि आपका इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। कब 1939 में। और मई 1939 में जो है आपका सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की जो स्थापना भी की थी, ठीक है। कौन, सुभाष चंद्र बोस। और ये भी याद रखना दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है
के इस्तीफे के जो है पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष चुना गया था। चीजें याद रखना। नाम आया दोस्तों यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस जो कि आपका वर्ष 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष जो है चुने गए थे। और याद रखना दोस्तों कि हरिपुरा नामक स्थान जो कि आपका कहाँ पे है, सूरत गुजरात में स्थित है। ठीक है, चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है, इतने सारी चीजें आपको बताएं आपके एग्जाम ओरिएंटेड। इससे पहले जितने भी बच्चे सेलेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नहीं किए जाके कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर अभी तक जो भी बच्चे नहीं किए जाके कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना, और जो भी चीजें अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। ठीक है, और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए आप सेलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ एक बार रिवीजन कर लेना है दोस्तों एग्जाम से पहले। ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड पीडीएफ आपको लेके सिलेक्शन तक लेके जाएगी 100%। ठीक है, चाहे वो आरपीएफ एसआई हो या फिर कांस्टेबल, उसके लिए रामबाण क्वेश्चन बनाए गए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।